गाइस, आपने डिविडेंड का नाम तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन आई एम श्योर आपके मन में डिविडेंड को लेके बहुत सारे डाउट्स होंगे। डिविडेंड दिया क्यों जाता है? डिविडेंड को लेना कैसे है? मुझे खरीदना कब है? शेयर्स को बेचना कब है ताकि मैं डिविडेंड ले पाऊँ? डिविडेंड क्यों इंपॉर्टेंट है? डिविडेंड के डिफाइंड पैरामीटर्स, जैसे कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है, ठीक है, डिविडेंड किस बेसिस पे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, बहुत से अन्य सवाल होंगे आपके मन में। मैं ट्राई करूंगा आपके ये कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए, क्योंकि जब मैं इसके बारे में पहले रिसर्च किया था मेरे मन में बहुत कन्फ्यूजन्स थे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नेट पे स्कैटर्ड है, कहीं पे एक जगह नहीं है। मुझे बिट्स एंड पीसेस कलेक्ट करना पड़ा ताकि मैं आपको डिलीवर कर पाऊँ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग जो इस वीडियो को देखते हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं, से 38% ही मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे, बाकी 62% नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, आपका अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। गाइस, पहले समझते हैं डिविडेंड होता क्या है। अगर आपने किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट किया, उस कंपनी ने ग्रोथ दिखाया, उस कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया, तो आपको भी उसका फल तो मिलना चाहिए। अब फल खाने के दो तरीके हैं। एक तो सपोज आपने इस लेवल पे खरीदा, उसका प्राइस बढ़ के इधर पहुंच गया तो आपको इतना तो प्रॉफिट मार्जिन मिला, वो एक तरीका। सेकेंड, थोड़ा सा प्रॉफिट आपको डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, वो उसे डिविडेंड बोलते हैं। या आपको एक्स्ट्रा शेयर्स देंगे, उसे हम बोनस के भी कहते हैं। अगर आपको थोड़ा सा पोर्शन अकॉर्डिंग टू द शेयर्स आपको अगर बैंक अकाउंट में डायरेक्टली भेज देते हैं, उसे हम डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। ये तभी देती है कंपनी जब उनका अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है एक फाइनेंशियल ईयर में। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं चाहे तो नहीं भी दे सकते। तो बेस्ड ऑन डिविडेंड हम एक कंपनी को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, एक जो देती है। हम इनकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। आपने तो गूगल के बारे में सुना ही होगा, किसने नहीं सुना होगा, ऑब्वियसली, क्या बात कर रहा हूँ, है ना। गूगल का हेडक्वार्टर्स यूएस में है। यूएस में जो एफडी रेट्स है वो 2 to 3% है। गूगल आपको डिविडेंड नहीं देता। अगर गूगल डिविडेंड देती तो क्या होता? शेयर होल्डर्स पैसे कहाँ इन्वेस्ट करते? एफडी में। कहाँ क्या मिलेगा उनको? 2-3%। उससे अच्छा वो गूगल में री इन्वेस्ट कर दे। गूगल अपना स्कोप एक्सपांड करेगा, नया प्रोडक्ट्स लाएगा ताकि और ज़्यादा ग्रोथ हो, मोर देन 2 to 3%। ये फिक्स इंस्ट्रूमेंट में लगा के आपको 2% ही मिलेगा, क्या करोगे आप उस पैसे का? इसीलिए वो डिविडेंड नहीं देती। जो डिविडेंड देना चाहिए वो पैसा री इन्वेस्ट कर देती है अपने शेयर्स पे ताकि और ज़्यादा ग्रोथ हो। ये एक मैंने एग्जांपल देने की कोशिश की नॉन डिविडेंड पेइंग कंपनी का। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में मैक्सिमम कंपनीज डिविडेंड देती है और सबका अलग अलग साइकोलॉजी है, सबका अलग अलग मेथोडोलॉजी है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इंडिया में आपका क्या होता है, एफडी रेट्स काफ़ी हाई होते। अबे साले कुछ कंपनीज डिविडेंड दे देती है। तो आईटीसी मान ले हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है, कोल इंडिया भी है, एक हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है। लेकिन हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी के साथ इश्यू है कि डिविडेंड में बहुत ज़्यादा टैक्स आता है। मुझे कहीं पे सुनने को मिला था कि डिविडेंड 10 लाख के ऊपर टैक्सेबल है और 42% तक टैक्स उसमें काटा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। हम लोगों को तो 10 लाख का डिविडेंड बिल्कुल नहीं मिलेगा। हम तो छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, हाई नेट इंडिविजुअल्स, वो अगर इतना टैक्स देंगे तो उनको थोड़ी ना अच्छा लगेगा। समझते हैं डिविडेंड के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। डिविडेंड को हम 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, इंटीरियम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। इनको हम अपने जो डेली लाइफ की चीज़ें उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपने पर्टिकुलर कुछ एग्जाम दिया, आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन आपको पता है आपने फोड़ दिया एग्जाम, तो आप अपने दोस्तों को पार्टी दे रहे हो, ठीक है। उसी चीज़ को हम इंटीरियम डिविडेंड से कनेक्ट करते हैं। कंपनी के जो फाइनल अर्निंग्स है, कंपनी ने कितना अर्न किया, वो किया वगैरह वगैरह, एक अर्निंग शीट आता है ना एट द एंड ऑफ द ईयर। उसके अर्निंग से पहले कंपनी ने बोल दिया कि डिविडेंड देंगे, क्योंकि हमको फुल पता है हमने प्रॉफिट किया ही क्या, फुल टू कॉन्फिडेंस, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो हम इस चीज़ को इंटीरियम डिविडेंड बोलेंगे। बिफोर द अर्निंग्स आर रिलीज अगर डिविडेंड डिक्लेयर होता है, उसको इंटीरियम डिविडेंड बोलते हैं। आई होप आपको एनालिसिस समझ में आ गया होगा। दूसरा चीज़ जो है वो है फाइनल डिविडेंड। तो ऑब्वियसली अगर रिजल्ट्स आ गए, एनालाइज किया कि कितना दे सकते हैं, उसके बेसिस पे अगर डिविडेंड दिया तो उसे हम फाइनल डिविडेंड बोलेंगे। जैसे कि आपने एग्जाम दिया, आपने देखा कि 80% है तो थोड़ा बहुत पार्टी दे देते, 90 होता तो ज़्यादा देते,
ठीक है, तो वही चीज़ है, जब अर्निंग्स रिलीज होते हैं तब जो डिविडेंड देते हैं उसको फाइनल डिविडेंड बोलते हैं। अर्निंग्स रिलीज होने से पहले जो डिविडेंड देते हैं उससे इंटीरियम डिविडेंड बोलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में जानते हैं जिसे हम डिविडेंड यील्ड बोलेंगे। अब कोई भी बैलेंस शीट पर कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस वेबसाइट खोल लीजिएगा, स्क्रीनर खोल लीजिएगा, फिनोलॉजी खोल लीजिएगा, मनी कंट्रोल, आपको एक टर्म मिलेगा डिविडेंड यील्ड। उसका मतलब क्या है? एनुअल डिविडेंड पर शेयर टू द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इंटू 100। मान लीजिए जिस दिन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ उस दिन मार्केट प्राइस 100 रुपये था, डिविडेंड 25 रुपये मिला पर शेयर, 25/100 इंटू 100, 25% आपका डिविडेंड यील्ड होगा। अभी आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे। अगर किसी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो आपको मिनिमम कब खरीदना है और कब बेचना है ताकि आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हैं। डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से देखने जाए तो 3 डेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला डेट को हम रिकॉर्ड डेट बोलते हैं। मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। दूसरा डेट को हम एक्स डिविडेंड डे बोलते हैं और तीसरा डेट को हम रिकॉर्ड डे बोलते हैं। एग्जाम्पल के तरफ से 1 जून मान लीजिए रिकॉर्ड डेट आपका अनाउंसमेंट डे है, 6 जून आपका एक्स डिविडेंड डे है और 7 जून आपका रिकॉर्ड डेट है। जिस दिन के कंपनी में बोर्ड डायरेक्टर्स आके अनाउंस करेंगे कि हम इतने इतने दे रहे हैं पर शेयर, उस दिन को हम अनाउंसमेंट डे बोलेंगे जो अपना 1 जून है। मैंने आपको बताया था कि आप ये जो हमारा ट्रेडिंग साइकिल है स्टॉक मार्केट में वो T+2 डेज में खत्म होता है। मतलब अगर आपने आज कुछ स्टॉक खरीदा है, आपके पास आपके डीमैट अकाउंट में स्टॉक्स होते हैं शेयर्स परसों ही मिलेगा आपको, क्योंकि ये साइकिल T+2 डेज में खत्म होता है। नेक्स्ट डे ब्रोकर के पास होगा, उसके नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में होगा। तो इसको हम कैसे कनेक्ट करें इस सिचुएशन से? रिकॉर्ड डेट इज द डेट जिस दिन तक आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स होना ही चाहिए। 7 जून तक आपके अकाउंट में शेयर्स होना ही चाहिए। तो अगर 7 जून तक आपके अकाउंट में शेयर्स होना चाहिए तो आपको मिनिमम कब खरीदना पड़ेगा? 7 - 2 5 जून में खरीदना पड़ेगा। तो एक्स डिविडेंड डे का डेफिनेशन क्या है कि एक्स डिविडेंड डे के एक दिन पहले मिनिमम मैक्सिमम एक दिन पहले आपको शेयर खरीदना पड़ेगा ताकि 7 जून तक आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाए और आप उसके लिए डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो। तो अगर आपने 6 तारीख को खरीदा एक्स डिविडेंड डे को, आपके शेयर को मिलेगा, जिसने आपको बेचा है आपको नहीं मिलेगा। तो आपको एक्स डिविडेंड डे के एटलीस्ट एक दिन पहले शेयर्स खरीदना पड़ेगा ताकि आप एलिजिबल हो डिविडेंड डे के लिए। ये कंसेप्ट आपको क्लियर है? ये हो गया बाइंग को लेके। अब सेलिंग को लेकर पूछते हैं, आप सेल कब कर सकते हैं? आप एक्स डिविडेंड डे को भी सेल कर सकते हैं और उसके बाद में भी सेल कर सकते हैं। अगर आपने एक्स डिविडेंड डे के दिन सेल किया, पैसा आपके ब्रोकर के अकाउंट में आएगा, ब्रोकर आपके बैंक अकाउंट में फॉरवर्ड कर देगा। समझ गए? अगर आपने एक्स डिविडेंड डे के बाद सेल किया, आपको आपके पैसे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में कंपनी भेज देगी। यही डिफरेंस है। अगर आपने एक्स डिविडेंड डे के दिन सेल किया, ब्रोकर आपको पैसा देगी। उसके बाद अगर आपने सेल किया, कंपनी आपको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा दे देंगी। तो एज ए होल हमको कैसे कनेक्ट करेंगे? हमको बाय कब करना है? मैक्सिमम एक दिन पहले एक्स डिविडेंड डे के। हमको सेल कब करना है? मिनिमम आपका एक्स डिविडेंड डे के दिन। तो कुछ लोगों का जेन्युइन सवाल होगा कि 5 तारीख को मैंने अगर खरीदा, 6 तारीख को एक्स डिविडेंड डे, मेरे अकाउंट में शेयर्स तो 7 तारीख को आएगा, मैं 4 तारीख को कैसे बेचूंगा? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 6 तारीख को आपके ब्रोकर के पास तो शेयर होगा, ब्रोकर आपके बिहाफ में बेच देगा, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। बस यही समझ लीजिए कि एक्स डिविडेंड डे के एक वर्किंग डे पहले आपको शेयर्स खरीदना होगा और उसी दिन मिनिमम आपको बेचना पड़ेगा। उसके बाद भी बेच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो जनरली एक्स डिविडेंड डे के दिन ही बेच देते हैं। अगर आप एक्स डिविडेंड डे के दिन बेचेंगे तो आपके ब्रोकर के पास आएगा पैसा, ब्रोकर आपको फॉरवर्ड कर देगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट्स नहीं होगा इसमें, क्योंकि यही चीज है। अनाउंसमेंट डे, एक्स डिविडेंड डे, रिकॉर्ड डे। फिर से बता देता हूं मैं, एक्स डिविडेंड के एक दिन पहले खरीदना है मैक्सिमम, एक्स डिविडेंड के दिन बेचना है मिनिमम। गाइज, मैंने आपको डिविडेंड के बारे में बताया, शेयर्स कब खरीदना और बेचना है ताकि आपको डिविडेंड मिले उसके बारे में बताया। आई होप आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं हमेशा प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे ही बात करता हूं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर कंपनी डिविडेंड ऑफर कर रहा है, क्या आप उसके कंपनी के शेयर्स आग बंद करके लेंगे? नहीं लेंगे। आपको फंडामेंटल्स को समझना पड़ेगा। मैं 2 कंपनीज लूंगा, IOCL और ITC, दोनों ही डिविडेंड्स प्रोवाइड करती है और दोनों के फंडामेंटल्स कितने डिफरेंट है, कितना बेसिस ही डिफरेंट है, अलग ही है।
एक के पास इतना उधार है, एक के पास बहुत कम उधार है, और ये चीज़ कैसे आपको इफेक्ट करेगी लॉन्ग टर्म में, इसके बारे में समझाऊंगा। पहले समझ लेते हैं, आपको अगर किसी स्टॉक के बारे में जानना है, मतलब उसका इन्फॉर्मेशन कुछ, मतलब उसका डिफाइंड फंडामेंटल्स के बारे में जानना है, या डिविडेंड दे रहे हैं कि नहीं दे रहे उसके बारे में जानना है, तो आप इन 4 साइट्स में जा सकते हैं। पहला साइट तो है टिकर फिनोलॉजी, दूसरा मनी कंट्रोल, तीसरा टिकर टेप, चौथा ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, तो आप अगर मनी कंट्रोल में जाएंगे तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा कॉर्पोरेट एक्शन में, तो आपको यहाँ मिल जाएगा डिविडेंड, कंपनी ने कब दिया है, कौन सा टाइप का डिविडेंड दिया है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं टिकट टैब में, आपको भी इधर मिल जाएगा, देखिए ये चीज़, ये ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। और दूसरा है ट्रेडिंग व्यू, उसमें भी आपको मिल जाएगा, देखिए डी फॉर डिविडेंड, ई फॉर अर्निंग। ठीक है, इन 3 वेबसाइट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब इंफॉर्मेशन उस स्टॉक के बारे में। ठीक है, तो ये 3 मेन साइट्स है। तो हम आईटीसी का देखते हैं। आईटीसी डिविडेंड देती है, ठीक है, डिविडेंड यील्ड इसका काफ़ी हाई है, 5.17%, काफ़ी हाई है, काफ़ी हाई है, दिस ए वेरी गुड डिविडेंड यील्ड। लेकिन इसका डेप्थ देखिए कितना कम है, 7 करोड़, बस 7 करोड़ का उधार है। अगर एक कंपनी का उधारी कम है तो कंपनी का प्रोग्रेस का मतलब रेट बढ़ जाता है ना, चांस बढ़ जाता है, कंपनी डूबेगी नहीं जल्दी। आप आईओसीएल का देख लीजिए, 1 लाख करोड़ का डेप्ट है, फिर भी डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है। क्या ये उस डिविडेंड से ये उधारी नहीं मार सकता? क्या ये डेफ को क्लियर नहीं कर सकता? ये डेफ कोई सरकारी बैंक से लेते हैं इन लोग, प्राइवेट बैंक से, सॉरी पब्लिक बैंक से, प्राइवेट बैंक से नहीं लेते, कम ब्याज पे लेते हैं, और इसीलिए हालत आज ये है। इनका कोई लॉस नहीं है, ये पैसा हमसे उठाएंगे, हम जो टैक्स देंगे ना तेल खरीदने का, पेट्रोल खरीदने का, वही पैसा हमको वापस करेंगे डिविडेंड की तरफ से। आप समझ लीजिए बात ये कैसे हमको लूटा जा रहा है, ये सब कुछ एक स्कैम है। ठीक है, कितना बड़ा ये डेप्ट है, किसी का मार्केट शेयर भी इतना नहीं होगा अच्छा कंपनीज का। देखिए इतना कोई मजाक की बात है क्या, 1 लाख करोड़ का उधारी है, डेप्ट तो समझते ही आप। यहाँ आईटीसी का देखिए 7 करोड़ सिर्फ। हमें समझना पड़ेगा हमें कैसे लूटा जा रहा है इधर, है ना। देखिए ग्रोथ रेट भी माइनस पे है, फिर भी एक कंपनी डिविडेंड दे रही है, कैसे दे पा रही है? जो हम पैसा दे रहे हैं एज ए फॉर्म ऑफ टैक्स, उसी को हमको वापस किया जा रहा है। आपके पेरेंट्स आपसे पैसा ले रहे हैं सपोज आपको मतलब बड़ा करने के लिए, अगर आप उनसे पैसा मांगेंगे वही वापस आपको कर रहे हैं। नेट आपका कोई भी निगेटिव ही होगा, शायद 0 पॉजिटिव तो होगा ही नहीं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फंडामेंटल्स भी देखना है, ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी डिविडेंड दे रही है, आईओसीएल भी देती है, ऑयल इंडिया भी देती है, ओएनजीसी भी देती है, इसका मतलब ये नहीं आप ब्लाइंडली पिक कर लोगे। आप फंडामेंटल्स को देखोगे तभी जाके पिक करोगे। ये आपका जीता जाता उदाहरण आपको दे दिया है। आई होप ये सब आपका क्लियर हो चुका है। थैंक यू।